हेलो वेलकम टू मैथ्स ड्राइविंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक सीओवी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि सीएसआई नेट दिसंबर 23 में आया था लास्ट एग्जाम में। एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैंने अटेम्प्ट नहीं किया तो मुझे पानी में डूब जाना है। जो भी हो, पार्ट सी का क्वेश्चन था। 4.75 मार्क्स ऐसे ही दे रहा था। तो पहले आप खुद ट्राई कर लो, उसके बाद आप सोल्यूशन देखना तो अच्छा रहेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Among the curves connecting the points 1, 2 and 2, 8, let gamma be the curve on which an extremal of the functional this can be attained. Then which of the following points lie on the curve? कुछ भी नहीं करना, आपको बस सॉल्व करना है, एक्सट्रीमल निकालना है। पॉइंट्स दिया हुआ है दो, 1, 2 एंड 2, 8 है ना। उसके बाद वहां से आपको कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। एक्सट्रीमल एक्सट्रीमल वाला कर्व मिल जाएगा। उसके बाद आपको ऑप्शन से सेटिस्फाई करना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। तभी तो लाई करेगा ना कर्व में, वही। तो देखिए फंक्शनल क्या हो जाएगा हम लोग के पास, 1 प्लस एक्स क्यूब वाई डैश होल इंटू वाई डैश। तो इसका आप कॉची यूलर इक्वेशन लगा दो। कॉची यूलर इक्वेशन क्या होता है? मैंने सॉल्व करके रखा है क्योंकि इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वीडियो छोटा हो जाएगा, तो आपका भी टाइम बचेगा। आप बस सॉल्यूशन देख लो, मैं रीड करते जाऊंगा। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट करके बोल सकते हो। कॉची यूलर इक्वेशन क्या होता है? डेल एफ डेल वाई माइनस डी डी एक्स ऑफ डेल एफ डेल वाई डैश इक्वल टू 0। तो डेल एफ डेल वाई हम लोग के पास 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे y का टर्म प्रेजेंट नहीं है। ये हम लोग का अच्छे से लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? y डैश प्लस ये हो जाएगा x क्यूब y डैश स्क्वायर। ओके, तो डेल एफ डेल वाई 0 माइनस डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x क्यूब y डैश इक्वल टू 0। ठीक है, ये डेरिवेटिव कर दिया मैंने विद रेस्पेक्ट टू y डैश। तो अभी देखिए, डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 मतलब क्या? ये माइनस तो हट जाएगा। तो डेरिवेटिव ऑफ समथिंग इक्वल टू 0 मतलब क्या? दैट समथिंग विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, है कि नहीं? तो उसके बाद 2x क्यूब y डैश इक्वल टू c माइनस 1 हो जाएगा। इसको आप एक नया कांस्टेंट मान लो, c1। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? मतलब यहाँ पे ये c माइनस 1 हो जाएगा। तो फिर c माइनस 1 को आप फिर से नया कांस्टेंट c1 मान लो। उसके बाद आपको सॉल्व करना है। y डैश क्या है? dy dx। तो dy इक्वल टू c1 बाई 2x क्यूब dx मैंने लिख दिया। अभी देखो, इंटीग्रेशन कर दो सिंपल। y इक्वल टू, ये देखिए, x टू दी पर माइनस 3 हो जाएगा। तो x टू दी पर माइनस 3 का इंटीग्रेशन करने पर यहाँ पे माइनस 2 आएगा और नीचे भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने लिख दिया, देखिए 2x स्क्वायर मैंने नीचे लिख दिया और माइनस भी एक आएगा तो माइनस c1 बाई 4x स्क्वायर प्लस c2 ऐसा करके आ जाएगा। तो मैंने फिर क्या किया, ये जो है ना माइनस 1/4, ये भी एक नया कांस्टेंट मान दिया मैंने। मतलब c1 बाई माइनस c1/4 को एक नया कांस्टेंट मान लिया मैंने, c1 मतलब कैपिटल c1 जो भी हो। मतलब कांस्टेंट्स को आप तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो हम लोग के पास क्या आ गया? ये आ गया y इक्वल टू c1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस c2। इंटीग्रेशन करने पर एक नया कांस्टेंट आ गया c2। अभी आपको बस पॉइंट्स पुट कर देना है। y ऑफ 1 इक्वल टू 2, y ऑफ 2 इक्वल टू 8। ठीक है, तो मैंने पॉइंट्स पुट किया, देखो चेक कर लो। ये पहला कंडीशन आएगा, ये सेकंड कंडीशन आएगा। उसके बाद तो आप सॉल्व करना आता है। आपको c1 का वैल्यू हम लोग के पास -8 आ जाएगा, c2 का वैल्यू हम लोग के पास 10 आ जाएगा, आप देख लो। तो उसके बाद एक्सट्रीमल हम लोग के पास ये आ गया, y इक्वल टू -8/x² प्लस 10। उसके बाद ऑप्शन सेटिस्फाई करा दो, √2, 3। तो मतलब x की जगह √2 जब पुट करोगे यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा। हम लोग के पास क्या चाहिए? 3 चाहिए। हाँ, तो ए ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है 6। सिमिलरली x इक्वल टू √3 पुट करने पर 22/3 आ रहा है, मतलब सी ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा, डी ऑप्शन नहीं करेगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, बी और सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर आप लोग ने किया है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया है तो मेरे जैसे पानी में डूब जाओ। जस्ट किडिंग। ऐसा होता है एग्जाम में, कुछ कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। मतलब ये मेरा क्वेश्चन लास्ट में था तो देख नहीं पाया। जो भी हो, मैंने अभी आज एक शॉर्ट पोस्ट किया था, उसका मैं आंसर में बोला था कि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। देखिए मैंने क्या कहा था, लीनियर अलजेब्रा का एक मैट्रिक्स है ए, उसका डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है मान लो λ1 λ2, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मान लो x1 x2 होता है हम लोग। तो मैंने क्या कहा था कॉन्सेप्ट, कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कैन नेवर बी द आइगन वेक्टर ऑफ दैट मैट्रिक्स। आइगन वेक्टर किसका होता है? आइगन वेक्टर ऑफ एनी आइगन वैल्यू, कुछ भी आइगन वैल्यू का आइगन वेक्टर ये होगा ही नहीं। ये आइगन वेक्टर पॉसिबल ही नहीं है होने का। तो यहां से देखिए कॉन्सेप्ट निकल जाता है। और एक अभी अल्फा और बीटा क्या स्केलर्स है ना। तो आप लोग को पता है कि कोई भी मैट्रिक्स के
मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर रहता है वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि अगर x1 एक आइगन वेक्टर है लैम्डा 1 का, तो अल्फा x1 भी आइगन वेक्टर है लैम्डा 1 का। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लाई कर दो। अभी अल्फा कहां से है? फील्ड से आ रहा है। फील्ड का ऑप्शंस क्या है? इनफाइनाइट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है फील्ड में? इनफाइनाइट। तो अगर हम लोग के पास आइगन वेक्टर है एक आइगन वेक्टर है कॉरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलेगा। लैम्डा 1 के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग के पास इनफाइनाइट आइगन वेक्टर्स मिलेगा। अभी मैंने क्या कहा था कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 लीनियर कॉम्बिनेशन जब आप करोगे ये आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। तो यहां से आपको फिर क्या पता चल रहा है कि अल्फा और बीटा स्केलर्स है। तो हम लोग के पास कोई भी अगर मैट्रिक्स के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है लैम्डा 1 लैम्डा 2, तो हम लोग के पास इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स मिलेगा। इनफाइनाइटली मेनी आइगन वेक्टर्स मिलेगा जो कि सॉरी इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर्स मिलेगा जो आइगन वेक्टर्स नहीं है। समझ में आया कि नहीं? इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर्स मिलेगा जो आइगन वेक्टर्स नहीं है। लेकिन ये कब पॉसिबल होगा? जब हम लोग के पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू मिलेगा दो। अच्छे से समझिए। अब ये दिया हुआ है कंडीशन में कि अगर हम लोग के पास मैट्रिक्स में दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू लैम्डा 1 लैम्डा 2 उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 x2 है, तभी जाके अल्फा x1 प्लस बीटा x2 आइगन वेक्टर नहीं बनेगा। अभी सिंस अल्फा बीटा स्केलर्स है, तो हम यहां से मुझे समझ में आया कि अगर हम लोग के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू है, तो हम लोग के पास इनफिनिटली मेनी वेक्टर्स एग्जिस्ट करेगा जो आइगन वेक्टर नहीं है। अभी फिर इसका काउंटर पॉजिटिव क्या होगा? मैंने क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन कि अगर कोई एक मैट्रिक्स के पास every non-zero vector is an eigenvector of that matrix, तो मैंने पूछा था कि वो मैट्रिक्स कैसा रहेगा। ऐसा पूछा था कि every non-zero vector is an eigenvector of that matrix, अगर हो गया तो मैट्रिक्स कैसा रहेगा। अभी इसका आप कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाओ, इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव लगाओ। हम लोग को क्या मिला कि इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर्स मिलेगा जो आइगन वेक्टर्स नहीं होगा। अभी सिंस एवरी नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर है, तो हम लोग के पास इनफाइनाइटली मेनी वेक्टर्स तो नहीं मिलेगा जो आइगन वेक्टर्स नहीं है। तो उसका उल्टा क्या होगा कि हम लोग के पास आइगन वैल्यू कितना होगा? दिस विल इंप्लाई कि हम लोग के पास एक ही आइगन वैल्यू होगा, ओनली वन आइगन वैल्यू। एंड दैट विल इंप्लाई कि हम लोग के पास जो मैट्रिक्स रहेगा वो एक स्केलर मैट्रिक्स रहेगा। स्केलर मैट्रिक्स रहेगा इन द फॉर्म कैसा? मतलब लैम्डा आई ए इक्वल टू लैम्डा आई टाइप का फॉर्म मिलेगा। मतलब लैम्डा एक आइगन वैल्यू मिलेगा तो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लैम्डा मल्टीप्लाई कर दो। ये आप अच्छे से सोचो तो समझ में आएगा। फिर से मैं एक लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम लोग के पास दो डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज है लैम्डा 1 लैम्डा 2, उसके कॉरस्पॉन्डिंग x1 x2 आइगन वेक्टर्स है, तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 कभी भी आइगन वेक्टर नहीं हो सकता। यहां से मैंने निकाला कि इनफिनिटली मेनी वेक्टर्स मिलेगा जो आइगन वेक्टर्स नहीं है। अभी इसका कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट आप सोचो कि अगर हम लोग के पास फाइनाइटली मेनी वेक्टर्स मिले जो आइगन वेक्टर्स नहीं है, तो हम लोग के पास आइगन वैल्यू कितना रहेगा? एक ही रहेगा उस मैट्रिक्स का। तो मैंने अभी आपको क्वेश्चन पूछा था कि अगर एक मैट्रिक्स का एवरी नॉन जीरो वेक्टर आइगन वेक्टर है, तो हम लोग के पास आइगन वेक्टर नहीं होने वाला वेक्टर्स कितना है? फाइनाइट है या है ही नहीं। है ही नहीं मतलब फाइनाइट है, तो उसके आइगन वैल्यू कितना रहेगा? एक ही रहेगा। सिंस एक रहेगा तो उसका जो मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा इन द फॉर्म a इक्वल टू लैम्डा आई। समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करके बोल दीजिएगा। थोड़ा डीप कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसलिए मैंने शेयर किया ताकि मतलब आपको भी पता चले, सबको पता चले। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आपके फ्रेंड्स के साथ। ये तो मैं क्या ही बोलता हूँ, ये आप लोगों का काम है। सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है कंटेंट। मिलते हैं नए वीडियोस में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक चलते रहिए, चलाते रहिए खुद की गाड़ी को आराम से। मिलता